हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने वेब डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था। उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, वेब डेवलपमेंट क्या होती है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। वो वीडियो आप लाजमी देखें ताकि आपको बाकी की तमाम वीडियोस अच्छी समझ आ सके। तो आज की इस वीडियो में हम HTML को स्टार्ट करेंगे और हमारे पास लिस्ट ऑफ कंटेंट क्या है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। हमारे पास लिस्ट ऑफ कंटेंट में पहला टॉपिक हमारे पास है कि HTML क्या है, व्हाट इज़ HTML। फिर हम सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है कि सिंटैक्स। तो एक आम अगर बंदा है, एक स्टूडेंट है, कोई भी अगर न्यू है तो इस फील्ड में उसको सिंटैक्स का नहीं पता, तो सिंटैक्स को हम देखेंगे। टैग का सिंटैक्स क्या होता है, क्योंकि हम जो HTML यूज़ करेंगे, HTML टैग बेस्ड लैंग्वेज है, तो उसमें टैग्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में हम लास्ट में एक एग्जांपल भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML है क्या चीज़। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। वेब पेजेस को क्रिएट करने की एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। और HTML हमारी टैग बेस्ड लैंग्वेज है। जब भी हमने कोई भी वेब पेज क्रिएट करना है तो उसके लिए हमारे पास जो बेसिक लेआउट और उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए वेब पेज का जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो HTML की है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं। हम जिस तरह हेडिंग के टैग्स यूज़ करेंगे, पैराग्राफ के टैग्स यूज़ करेंगे, तो यही हमारे बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं। स्टार्ट टैग और क्लोज टैग मिल के एक एलिमेंट बनाते हैं, जो हम अभी नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे। हमारे पास HTML एलिमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली टैग्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी हमने बात की है, तो इसमें H1 होता है जो हेडिंग 1 को रिप्रेजेंट करता है, P का टैग है जो पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, और A का टैग है जो लिंक लगाने के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे हमने एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि HTML इज़ नॉट अ प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारी जो HTML है वो प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों ये कह रहे हैं कि नहीं है, वो इस वजह से है क्योंकि हमारी जो HTML है वो मार्कअप लैंग्वेज है। इसमें टैग्स का कॉन्सेप्ट होता है, बाकी प्रोग्रामिंग की तरह लाइक जावा, C++, जिस तरह हम लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हमारे HTML की लैंग्वेज में नहीं होता। और जो हम HTML की फाइल क्रिएट करते हैं उसको हम .html से सेव करते हैं या फिर .htm के साथ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिंटैक्स क्या है, व्हाट इज सिंटैक्स। तो सिंटैक्स क्या कहता है कि सिंटैक्स रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का जो हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो उसके जो रूल्स होते हैं, जो बेसिक रूल्स हैं, वही हमारे सिंटैक्स कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने अगर पाइथन सीखनी है, HTML सीखनी है, जावास्क्रिप्ट सीखनी है, तो हर एक लैंग्वेज का अपना अपना सिंटैक्स है, उसके अपने अपने रूल्स हैं। तो उन्हीं रूल्स को सीखना, उन्हीं रूल्स को हमने फॉलो करना है ताकि हम अपना कोड प्रोग्राम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रहते हुए लिख सकें। अगर तो हमारे पास सिंटैक्स करेक्ट नहीं होगा, अगर हमने उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो अब जो भी लैंग्वेज होगी वो या तो इंटरप्रेटर बेस्ड होगी या फिर कंपाइलर बेस्ड होगी। तो उसका कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर जो होगा वो फिर हमें एरर शो करेगा, उस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यही बेसिकली हमारा एक सिंटैक्स होता है, जो हम रूल्स की बस बात करते हैं इसमें। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास जो टैग है, टैग का सिंटैक्स क्या है। तो टैग हमारे पास दो तरह की, हम उसके कहते हैं कि हमारे पास दो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट टैग और क्लोज टैग। स्टार्ट टैग को हम ओपन टैग भी कहते हैं। ओपन टैग क्या होता है कि हमारे पास जो भी हम नाम होगा, जैसे H1 हेडिंग लगाना चाहते हैं, H1 का टैग है तो वो हमारा स्टार्ट टैग है। अब उसका क्लोज टैग भी होगा। क्लोज टैग हमारा जो होता है वो फॉरवर्ड स्लैश से यूज़ किए थे, और नेम सेम होंगे। जो यहाँ पे H1 है तो यहाँ पे भी H1 होगा, और जो इसका कंटेंट है होगा, यहाँ पे जो टेक्स्ट और उसके डिटेल्स होंगी उसको हम HTML कंटेंट कहते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास जो क्लोज टैग होता है उसमें फॉरवर्ड स्लैश यूज़ की जाती है। तो यही एक हमारा सिंटैक्स है किसी भी टैग को यूज़ करने का HTML में, और इस पार्ट को हम कहते हैं ये हमारा HTML एलिमेंट है। आई होप कि आपको एक बेसिक HTML का टैग,
टैग का सिंटैक्स क्या होता है इसकी अच्छी समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं लाजमी आपको रिस्पॉन्स करूँगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।